हेलो दोस्तों, जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग जेक बोर्ड का मॉडल सेट 2 यानी सब्जेक्ट हिंदी के हम लोग सेट 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सेट 1 के भांति सेट 2 भी है, बस इसका क्वेश्चन सब क्या अलग है। तो इसका जो निर्देश है वो सेम है। इस निर्देश में क्या कर देर ना करते सीधे हम लोग क्या करते हैं, इसका अपठित बोध में चलते हैं। तो अपठित बोध में उनका जो दिया गया उसको हम क्या करते हैं, रीड करते हैं यानी पढ़ते हैं। उसके बाद इसका प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। देखिए इसमें बोला गया है स्वावलंबन का अर्थ है ना, ठीक है। स्वावलंबन का अर्थ है, स्वावलंबन का क्या अर्थ है, अपना अवलंबन अर्थात आश्रय या सहारा अब बनना यानी अपने आप बनना, किसी दूसरे पर बोझ ना बनकर या निर्भर अर्थात आश्रित न रहकर अपने आप पर निर्भर या आश्रित रहना। संसार में परावलंबी यानी दूसरों पर आश्रित होना, यानी स्वावलंबन मतलब क्या था, खुद पर आश्रित होना। परावलंबन मतलब क्या था, दूसरे पर आश्रित रहना, दूसरे पर आश्रित हो या फिर निर्भर रहना एक प्रकार के क्या है, पाप या हीन कर्म है। यह आदमी के बाहरी और भीतरी व्यक्तित्व को एकदम हीन और क्या कर देता है, बोना बना कर रख देने वाला काम करता है। आश्रित या फिर बोला गया, देखिए पराश्रित या परावलंबी को हमेशा आधार देने वालों को अधीन बनकर रहना पड़ता है। उनके इशारों पर नाचने की बाध्यता और व्यवस्था रहा करती है। उनकी अपनी इच्छा होने पर भी उसका कोई मूल्य और महत्व नहीं रहा करता है। यानी आत्मनिर्भर व्यक्ति ही सही अर्थों में क्या है, जान पाता है कि दुख पीड़ा क्या होती है और मान सम्मान किसे कहते हैं। यानी व्यक्तित्वहीन जीवन वास्तव में निरीह पशु और कीड़े मकोड़े से अधिक महत्व नहीं करता है, ठीक है। क्या बोल रहा है, व्यक्तित्वहीन जीवन वास्तव में कैसा बोल रहा था, कैसा बोला जा रहा है यहाँ पे, निरीह पशु कीड़े मकोड़े से अधिक महत्व नहीं रखा करता, ठीक है। इसको हम पढ़ चुके हैं। अभी इसको हम आगे बढ़ते हैं, आगे जो हम लोग को प्रश्न देगा इसको हल करेंगे, ठीक है। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है स्वावलंबन का क्या अर्थ है। हम लोग स्वावलंबन का अर्थ पहला ये में पढ़ा था, क्या पहला लाइन में स्वावलंबन का अर्थ क्या होता है, अपने आप पर निर्भर रहना। तो हम लोग ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोला गया दूसरे पर आश्रित रहना, दूसरा बी में बोला गया अपना सहारा स्वयं बनना, फिर सी में बोला खुश नहीं रहना और डी में है दुख पीड़ा सहना। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अपना सहारा स्वयं बनना। इसको हम पढ़ चुके थे। अगला क्वेश्चन होगा परावलंबी या स्वावलंबी मतलब खुद पर सहारा, अपना सहारा खुद बनना, और परावलंबी मतलब क्या, दूसरे पर नहीं, दूसरे पर आश्रित नहीं। यानी आपका सही उत्तर होगा जाए आपका कितना, ऑप्शन नंबर ए है 2 का। परावलंबी का अर्थ क्या हो रहा है, दूसरे पर आश्रित होना। अगला हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। उसमें बोला गया परावलंबी किसके अधीन बनकर रहते हैं। तो आश्रय देने वालों के, आश्रय नहीं देने वालों के, आत्मनिर्भर व्यक्ति के, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आश्रय देने वाले व्यक्ति के क्या अधीन में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझता है, परावलंबी व्यक्ति, अभिमानी व्यक्ति, या फिर अधर्मी व्यक्ति, या फिर आत्मनिर्भर व्यक्ति। यानी इसका महत्व कौन समझता है, आत्मनिर्भर व्यक्ति ही समझ सकता है, ठीक है। इसका महत्व कौन समझ सकता है, आत्मनिर्भर व्यक्ति समझ सकता है। किसका, दुख पीड़ा और मान सम्मान, क्योंकि जो अपने ऊपर डिपेंड रहता है यानी अपने ऊपर सहारा रहता है वही तो समझ सकता है ना कि क्या दुख होता है, किसको कष्ट, सब उसको समझ में आता है। अगला है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है व्यक्तित्वहीन जीवन उनके समान होता है। किसके समान होता है, ईश्वर के समान होता है, पशु कीड़े मकोड़े के समान होता है, वीरों के समान होता है, या फिर स्वावलंबी के समान होता है। तो हम लोग यहाँ पे बोध पढ़े थे, अपठित बोध, इसका आपका सबसे लास्ट में दिया गया था कि किसके समान होता है, पशु और कीड़े मकोड़े के समान होता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला निर्देश के दिया गया है क्या, प्रश्न संख्या कितना से 10 से 6 तक उपध्यांश को ध्यान पर पढ़कर क्या करना, सही उत्तर का हम लोग क्या चयन करना। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग का जो दिया गया अपठित पद उसको हम पढ़ते हैं। देखिए इसमें बोला गया है काम कितना ही कठिन हो तो बताते नहीं, भीड़ में चंचल बनने जो वीर दिखलाते नहीं, हो गए एक अन्न में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही फूले फूले, चिल्लाती धूप को जो चांदनी देवे बना। फिर आगे हम लोग का काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सम्मान, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके हेजी में यह ठाना। और इसमें जो हम लोगों का
क्वेश्चन से दिया गया है उसको हम लोग आगे पढ़ते हैं। इसमें जो क्वेश्चन में 6 दिया गया उसमें बोला गया, देखिए पद्यांश में किन व्यक्तियों की ओर संकेत किया गया है? जो बाधाओं से घबराते नहीं, जो अपने कर्तव्य से विमुख हैं, जो भाग्य के सहारे रहते हैं, जो परिश्रमी नहीं करते। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर इसका आपका हो जाएगा। देखिए इसमें जो बोला गया था उसको हम लोग पहले समझते हैं। क्या बोला गया है? पद्यांश में किन व्यक्तियों की ओर संकेत किया गया है? तो अब तो इसको जैसे आप पढ़िएगा रीडिंग तब को इसको पता चल जाएगा। इसमें जो बाधाओं से घबराते नहीं है उनके बारे में यहाँ पे बोला गया, यानी साहसी व्यक्ति के बारे में यहाँ पे इसका जिक्र किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दुख आने पर कौन घबराते हैं? यानी दुख आने पर कौन घबराते हैं? कौन घबराते हैं? जो मेहनती होते हैं, जो मेहनती नहीं होते हैं, जो वीर होते हैं, जो हिम्मती होते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा आपको? ऑप्शन नंबर बी, जो मेहनती नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 8, समय आने पर परिश्रमी लोग किसका सम्मान कर लेते हैं? गिधेड़ों का, सियार का, शेर का या रात दिन के? तो हम लोग इसको जब पढ़ रहे थे और पठित पद्यांश को, तो वहाँ पर हमको क्या मिला था? शेर के आगे क्या कर, शेर का भी सम्मान करते हैं, यानी का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शेर का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 9 नंबर, लोहे के चने चबाना मुहावरे का क्या सही अर्थ है? कठिन परिश्रमी करना, गंभीर संकट में फंसना, भूख शांत करना, कठिनाई को झेलना। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा कठिनाई को झेलना, यानी लोहे का चना चबाना। लोहे को चबाना कितना कठिन होता है, इसी प्रकार कठिनाई को झेलना। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन जो हम लोग का 10 है, वीर शब्द का विलोम। वीर का विलोम क्या हो जाएगा? उसका उल्टा, साहसी, कायर, हिम्मती, बहादुर। इसका उल्टा हो जाएगा आपका क्या? कायर। क्या हो जाएगा? कायर। अगला हम लोग का खंड ख। खंड ख को हम लोग पढ़ते हैं। खंड ख में बोला गया है, इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? ठीक है, सकर्मक क्रिया जो नहीं है उसका हम लोग क्या ढूंढना है। तो सकर्मक और अकर्मक हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग ग्रामर बुक नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिएगा सकर्मक अकर्मक। तो देखिए सोहन देर तक सोता है, यानी सोहन खुद मतलब देर तक सो रहा है। राम पत्र लिखता है, राम किसको क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। मैंने उसे पुस्तक दिया, मैंने उसे मतलब दूसरों को, उससे है ना। विद्यार्थी कक्षा में, विद्यार्थी कहाँ पढ़ता है? कक्षा में पढ़ता है। और सोहन देर तक, वो खुद सो रहा देर तक, इसलिए आपका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सोहन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोहन देर तक सोता है, यानी खुद सोता है, यानी आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। बच्ची सो रही है, बच्चे केले खा रहे हैं, लड़का पत्र लिख रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए सब में देखिए ए को छोड़ के बाकी सब में कोई किसी दूसरे चीज़ को कर रहा है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला गया? बच्ची सो रही है, यानी खुद सो रही है। वो किसी चीज़ पर सो रही है? नहीं सो रही है। अगर बच्ची बेड पे सो रही है तो उसका विन क्या हो जाता है? वो बाकी सबका जिससे हो जाता है। इसलिए कि आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बच्ची सो रही है। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें बोला गया इनमें से कौन आम का अनेकार्थी शब्द नहीं है? अनेकार्थी शब्द नहीं है यानी इसके अलग, ठीक है, अर्थ नहीं है बोला गया। तो इसको हम पढ़ते हैं, मामूली, आम का फल, साधारण और क्या इमली। सभी ऑप्शन को देखिए, जो ऑप्शन यहाँ पे शब्द अनेकार्थी अलग अलग अर्थ है, मामूली हुआ, फिर यहाँ पे क्या आम का फल, फिर साधारण, जबकि इमली क्या फल है, यानी दोनों का अर्थ मिल रही है। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन? इमली। अगला क्वेश्चन देखिए, यथाशक्ति कौन सा समास है? यथाशक्ति कौन सा समास है? तो हम लोग इसका सही उत्तर होगा अविर्भाव समास। का जाएगा? अविर्भाव समास। ठीक है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पहले पद के साथ लगी हुई विभक्ति का लोप हो जाता है वो कौन सा समास कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बहुव्रीहि समास। क्या जाएगा? बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन होगा 16 नंबर। 16 नंबर में बोला गया है प्रधानाध्यापक प्रधान है जो अध्यापक किस समास का उदाहरण है? ठीक है, इसमें बोला गया है प्रधानाध्यापक प्रधान है जो अध्यापक किस समास का उदाहरण है? तो आपका 16 नंबर का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, जब बारिश होगी तब किसान हल चलाएंगे, रचना के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य। अगला क्वेश्चन हम लोगों का
18 नंबर, कौन सा 18 नंबर, 18 नंबर बोला गया है जो वाक्य दो पदों, दो उपवाक्य, दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करते हैं वह डैश अव्यय कहलाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, समुच्चयबोधक। क्या हो जाएगा? समुच्चयबोधक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 19 नंबर, कर्तृवाच्य के वाक्यों में कर्ता के कार्य की डैश होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? प्रधान होती है। अगला क्वेश्चन होगा 20 नंबर, 20 नंबर में बोला गया है लड़कियां सो रही है, यह वाक्य कौन सा वेद है? वाक्य का कौन सा वेद है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य। क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य। अगला हम लोग का खंड ग को हम लोग अच्छा से पढ़ते हैं, उसका हम लोग क्या करेंगे? सही से उत्तर देंगे। खंड ग में बोला गया है निर्देश प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या इस तरह का 22 से 24 बोला गया है। तो 22 से 24 नहीं है आपका, यहाँ पे कितना 21 से आपका कितना दूर, 21 से हो जाएगा आपका 24 तक। ठीक है, यहाँ पे आपका गलत प्रिंट हो गया है। ठीक है, 22 से 14 इस टाइप का लिखा गया है। इसको हम पढ़ते हैं और फिर इसको हम क्या करते हैं? सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको हम पढ़ रहे हैं। फसल क्या है? क्या लिखा हुआ? फसल क्या है? ठीक है, और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के परस्पर की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का क्या गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सूरज का किरण का क्या रूपांतर है, सिमटा हुआ संकोच है, वह हवा की धड़कन का। ठीक है, अब देखिए इसको अच्छा से पढ़िएगा तो जो भी आपका क्वेश्चन बनाएंगे इसे आप सही आसान से कर सकते हैं। फसल क्या है? तो कुछ नहीं, वह नदियों का पानी का क्या है? जादू है। फसल क्या? नदियों के पानी के जादू है। हाथों के स्पर्श की महिमा, हाथ का स्पर्श की क्या महिमा है। फिर क्या है? भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। किसका गुणधर्म है? भूरी काली मिट्टी का क्या है? गुणधर्म है। फिर क्या बोला है? रूपांतर है सूरज के किरणों का। किसका रूपांतर है? सूरज के किरणों का। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, आगे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगला हम लोग का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर क्या है? 21 है। देखिए 21 को हम लोग पढ़ते हैं। क्या बोला गया? प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई? यहाँ पे देख लो फसल के ऊपर पढ़ा है, यानी आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका फसल पंक्ति हो जाएगा। ठीक है, फसल कविता हो जाएगा। अगला हम लोग का 22 नंबर में बोला गया, देखिए 22 में क्या बोला गया है? फसल किसका जादू है? फसल किसका जादू है? ठीक है, फसल किसका जादू है बोला गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, किसका जादू है? आपका नदियों के पानी का। किसका है? नदियों के पानी का क्या है? जादू है। अगला क्वेश्चन होगा 23 नंबर बोला गया फसल किसका रूपांतर है? यानी इसका सही उत्तर जाएगा सूरज की किरणों का क्या है? रूपांतर है। फिर अगला क्वेश्चन 24 नंबर फसल किसका गुणधर्म है? मिट्टी का, जल का, हवा का, हाथों का। तो इसका सही उत्तर जाएगा मिट्टी का गुणधर्म है। अब देखिए इस वाला जो हम लोग गद्यांश पढ़े इसमें देखिए जिसका जितना ऑप्शन है सब ए सब क्या है? इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 25 है। उससे पहले हमें कुछ निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, जो सही उत्तर उसको हम चयन करेंगे। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है? कन्यादान। अगला है हम लोग का उत्साह कविता में आए निदाघ। तो क्या है? निदाघ शब्द का क्या अर्थ? इसका उत्तर होगा आपका बसंत। क्या है? बसंत। अगला है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 27, गोपियों ने किससे भाग्यवान कह कर संबोधित किया? किसे भाग्यवान कहकर संबोधित किया? उद्धव को। किसको? उद्धव को। अगला क्वेश्चन हम लोग का गोपियों की दशा किस पक्षी के समान होगी? ठीक है, गोपियों की दशा किस पक्षी के समान होगी? तो इसका सही उत्तर है आपको हरियल के समान। कौन सा पक्षी? हरियल के पक्षी के समान हो गई। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर, उससे पहले कुछ निर्देश दिया गया, इसको पढ़ते हैं। प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या, ये देखिए आपका प्रश्न संख्या सब क्या है कि इधर उधर कर दिया गया है। ठीक है, सही उत्तर का क्या करना, उसको पढ़ना, उसको क्या करना, उत्तर का चयन करना है। ठीक है, अब लोग क्या जो हम लोग का गद्यांश दिया गया उसको हम लोग क्या रीड करते हैं। पान वाले के खुद के मुंह पान ठुसा हुआ था, एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों में हंसा, उसकी द्वंद थिरकी, पीछे मुंह कर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाले
चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए, चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने समझाया, क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अभी नहीं समझ पाए। कोई ग्राहक आ गया, कोई ग्राहक होगा है ना, ठीक है, कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किंडर से लगाए, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिए। देखिए ये जो आप लोगों का जो गद्यांश है, देखिए स्पेलिंग बहुत जगह गलत है, इसलिए आप लोग क्या कीजिए, इसको समझने का कोशिश कीजिए। वो गलत है चाहे कुछ भी, आप लोग इसको पढ़िए और उसको समझिए, ठीक है। आपने से क्या कीजिए, कुछ ऐसा सेंटेंस बनाइए जो क्या है उसको सूटेबल हो। अगले देखिए हम लोग का इसमें जो हम लोग का अगला प्रश्न है कितना 29 नंबर, इसमें बोला गया प्रस्तुत अंश किस पाठ से लिया गया? नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, एक कहानी यह भी, या लखनऊ अंदर। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नेताजी का चश्मा, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग का 30 नंबर, पान वाले के मुंह में क्या ठूसा? पान वाला के मुंह में क्या होगा? रोटी होगा, चावल होगा, पान होगा, बिस्कुट होगा, क्या होगा? पान वाले का मुंह में क्या हो सकता है? मुंह पान का ही संभावना ज़्यादा रहता है, इसलिए आपका सही उत्तर क्या जाएगा? पान हो जाएगा। और आपका जो यहाँ पर हम लोग गद्यांश पढ़े उसमें भी पान ही लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन होगा 31 नंबर। 31 में बोला गया है पान वाला कैसे आदमी था? सुंदर और ईमानदार, काला मोटा खुश मिजाज, देशभक्त और समझदार, देशभक्त और ईमानदार। काला मोटा खुश मिजाज था, कैसे था? काला मोटा और खुश मिजाज व्यक्ति था। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता? कैप्टन, हवलदार साहब, पान वाला, कोई भी नहीं। तो इसका आपका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन? कैप्टन। अगला हम लोग का जो निर्देश दिया गया 33 नंबर प्रश्न सॉल्व करने से पहले, उसमें बोला गया देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प का चयन कीजिए, जिसमें भी सेम सही विकल्प का चयन करना, ठीक है। आपका कितना नंबर था हम लोग का? क्वेश्चन नंबर हम लोग का था क्वेश्चन नंबर 33 है ना। बाल गोविंद भगत किसको साहब कहते थे? बाल गोविंद भगत किसको साहब कहते थे? इसका सही उत्तर जाएगा सूरदास को, कबीरदास को, तुलसीदास को, रैदास को। इसका सही उत्तर जाएगा किसको? कबीरदास को। किसको? कबीरदास को। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 34 नंबर, ठीक है। 34 में बोला गया है पुतोहू के भाई को भगत जी ने क्या आदेश दिया? पुतोहू के भाई को भगत जी ने क्या आदेश दिया? पुतोहू को दूसरी शादी नहीं करने का आदेश दिया, पुतोहू को दूसरी शादी कराने का आदेश दिया, बहू को घर से बाहर नहीं निकलने का आदेश दिया, इनमें से कोई नहीं। पुतोहू को दूसरी शादी कराने का आदेश दिया था। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर कितना? बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा। पुतोहू को दूसरी शादी करने का आदेश दे दिया। अगला प्रश्न हम लोग का 35 नंबर, बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था? व्यापार, दस्तकारी, खेतीबाड़ी, उद्योग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा? खेतीबाड़ी। क्या हो जाएगा? खेतीबाड़ी। अगला प्रश्न हम लोगों का 36 नंबर में बोला गया है बाल गोविंद भगत के कितने बच्चे थे? बाल गोविंद भगत के कितने बच्चे थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एकलौता बेटा था। कौन सा? एकलौता बेटा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए फिर हमको निर्देश दिया गया प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 37 से 40 तक के लिए सही उत्तर का चयन कीजिए। ये वाला निर्देश हम लोग को सही से दिया गया, नहीं तो सभी निर्देश में क्या था आपका क्वेश्चन नंबर से गलत दिया हुआ था। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए इसको क्या क्या हो रहा है स्क्रीन में। वह थाली में दही भात, शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे, पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उन्हें उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। जब हम सब बनावटी चिड़िया को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में धा हुआ काट का घोड़ा लेकर नंग धगड़ बाहर गली में निकल जाते थे। तो इसको जो हम लोग का गद्यांश पढ़े फिर हम लोग का क्या आगे जो हम लोग प्रश्न 37 से 40 इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 37 नंबर का प्रश्न बोला गया माता लेखक को क्या सान कर खिलाते थे? दाल भात, चूड़ा दही, दही भात या फिर दाल रोटी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? दही भात। क्या हो जाएगा? दही भात हम लोग का
ये जो हम लोग का गद्यांश का सबसे ऊपर में बोला ऊपर वाला लाइन में दिया गया था क्या, दही भात। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का 38 नंबर बोला गया, खाना खाने के बाद पिताजी लेखक से क्या कहते हैं, बैठकर पढ़ो, सो जाओ, या फिर हम लोग को ऑप्शन दिया गया सी नंबर, अब तुम राजा हो जाओ खेलो, घर के बाहर मत जाओ। उसका सही उत्तर जाएगा आपका सी नंबर, क्या जाएगा, सी नंबर, अब तुम राजा हो जाओ और खेलो। ठीक है, अब है आपका 39 नंबर, लेखक कौन सा खिलौना लेकर खेलने के लिए जाते थे, मोटर गाड़ी, गुड्डा गुड़िया, मिट्टी के खिलौने, या काठ का घोड़ा। तो इसका सही तो जाएगा डी नंबर, काठ का घोड़ा लेकर वो खेलने जाते थे। अंतिम प्रश्न है, और इस गद्यांश में इसमें बोला गया, इस गद्यांश में कौन कौन पक्षियों के नाम, पक्षियों नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन कौन से पक्षियों का नाम, यानी स्वर पढ़ने पे क्या होगा आपका, क्या हो जाएगा, सड़ गया, इसलिए क्या पढ़ा, से पक्षियों को पढ़ा रहा है, इसलिए ये क्या पढ़िएगा, कौन कौन से पक्षियों के नाम आए हैं, तोता मैना गाय बैल, तोता हंस मोर हाथी, तोता मैना कबूतर हंस और मोर, या ये सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तोता मैना कबूतर हंस और मोर, हो जाएगा हंस और मोर। तो आई होप कि आप लोगों को ये वाला वीडियो समझ में आ गया होगा, और आप लोगों को इसी तरह अगर सॉल्यूशन चाहिए कितना तक, 9वीं 10वीं और 8वीं का अगर आपका आ जाता है मॉडल से, तो उसका भी सॉल्व मिल जाएगा। तो आप लोग इस चैनल पे बने रहिए, लास्ट तक देखिए। और एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं, इसी चैनल में आप लोगों को जैक बोर्ड के संबंधित कुछ भी ऐसा नोटिफिकेशन आता है, एक्सक्लूसिव हो या फिर एग्जाम रिलेटेड हो, या फिर आप जो भी वैसे जो बोर्ड से कुछ भी जानकारी आती है, तो आपको इसी चैनल में दे दिया जाता है। तो आप इस चैनल पर बना रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।